ये हमारा अकीदा है जी कि जब हम एक कुर्बानी के लिए एक बकरा ज़बह करते हैं तो कहते हैं कि उसका कतरा खून, उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो जाती है। जी। तो यहाँ पे हज़ारों शुहदा की जो है खून हाँ हूँ और वो ये मामला साहब वक्त है थोड़ा, एक न एक दिन कश्मीर जो है वो ज़रूर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जी। कुछ पर्सनल सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा जगह पसंद है जो कि आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ वहाँ पे तो मज़ा आएगा? यहाँ पर हैरान होंगे जब ये इसका मैं जवाब आपको दूंगा। जी। मैं 2 दफ़ा अमेरिका गया हूँ जी। यूके गया हूँ, फ्रांस में और काफ़ी मालिक में जो है ना मैंने विज़िट किया। जी। तो ये 9/11 कब हुआ था? 2000 में हुआ था ना। तो मैं यहाँ से अमेरिका गया हूँ, मेरा वीज़ा लगा हुआ था। तो वहाँ पे एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पासपोर्ट दें। वो कहीं वहाँ होम ऑफिस में काम करते थे या उनकी रसाई थी, बोला मैंने दिया। तो कह रहे सरदार साहब आप कितने अरसे के लिए आए? मैंने कहा जी मैं 2 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे। जी। तो मैंने कहा जी ये आप क्या करना चाहते हैं? कहते हैं जी कि मैं चाहता हूँ कि आपका ग्रीन कार्ड जो है ना वो बन जाए। अच्छा, मैं खामोश हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा ग्रीन कार्ड के लिए गया, मेरी फैमिली यहाँ पे आई थी, बल्कि इसी घर में। तो मैंने कहा पूरी रात में सो नहीं सका। मैंने कहा इसको क्या मैं जवाब दूँ? दूसरे दिन मैंने कहा डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर थे वहाँ पर पेशेंट, तो मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि मैं ग्रीन कार्ड के लिए मेरा अप्लाई नहीं करना। कहने क्यों? मैंने कहा मैं खाना काबा के करीब रहता हूँ, अरबैन शरीफैन के पास रहता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा कोई जगह प्यारी नहीं लगती। जी जी। मतलब कि हरमैन से सऊदी अरब से ज़्यादा कोई और जगह पसंद नहीं है? नहीं पसंद। मैं हर मुल्क में गया हूँ, इकलादी बात है कि वो आदमी जो है ना वो घूमने फिरने के लिए जाए, लेकिन रहने के लिए जी। और पीसफुल यही मुल्क है। और इसमें आपके देखें ये, बल्कि स्पीच में मैंने कहा था कि बाद दफ़ा लोग कहते हैं जी कि हमारा ये दूसरा घर है, लेकिन मैंने वहाँ पे ये कहा ये हमारा पहला घर है। जी। क्योंकि अरमैन शरीफैन है यहाँ पे, ये तो कहीं अरमैन शरीफैन तो कहीं नहीं जाएगा किसी के पास, लोग आएंगे ना यहाँ पे। हाँ हाँ, बस तो इससे बड़ी जहाँ कुरान है वहाँ मुसलमानों का घर है, वो मुसलमानों का सरजमीन तो इससे है। बड़ी जो है ना वो हमारे लिए क्या साबित हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा जगह पसंद है? पाकिस्तान में देखिए जी, पाकिस्तान हमारा सारा ही खूबसूरत है जी। सबसे ज़्यादा कौन सा जगह? और सबसे ज़्यादा हमारा ज़ाहिर है पहाड़ी तसलसल है हमारा वहाँ जी। पर कश्मीर। जी। और उसकी जो है ना वो जो सुबह की जो खुशबू है, गुल लैला, और उसकी कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन सा जगह जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो अपना गाँव में अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा कुछ और अच्छा नहीं लगता गाँव के अलावा? नहीं, वो वैसे सारा खूबसूरत है कश्मीर। जी जी। ऑल ओवर सारा। अच्छा, खाने में ज़्यादा क्या पसंद है आपको? सर टोटल देसी खुराक। जी, मतलब देसी में क्या स्पेसिफिक? देसी मुर्ग। जी। ओ, ये तो वहाँ पर भी मैं जो है ना वो पाकिस्तान में भी जब जाता हूँ तो मैं दूसरा फार्मी मुर्ग इस्तेमाल ही करता हूँ, देसी मुर्ग यहाँ पर भी, बल्कि हमने कैंप में भी रखे हुए हैं तकरीबन जो है ना वो काफ़ी तादाद में जिसको ज़रूरत होती है ले आते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और सेगमेंट है जो कि आपने सिर्फ एग को सेलेक्ट करना है, मतलब 2 नाम मैंने आपको बताना है और आपने एग को सेलेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, तो आप बताएं कि नवाज शरीफ या जरदारी? जी नवाज शरीफ। जी। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? अच्छा ही या बुराइयों में आप कह रहे हैं? नहीं, आपको जो पसंद है वो बोलो। हाँ जी जी। हाँ, अच्छा। दोनों नाम में एक आप, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? नहीं, नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा नाम है। और जी। जरदारी या बिलावल? देखिए जी, बिलावल बच्चा है अभी और अच्छी उसकी कोशिशें और काविशें हैं। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ?
बल्कि ये अब एक किस्म की वो बाप बेटी है, तो ज़रा इन्होंने जो जमात के लिए कुर्बानियाँ मरियम की भी हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी आपने हैं। एक सेलेक्ट करना है। तो एक सेलेक्ट करना है तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त। जी, मरियम नवाज शरीफ या मरियम औरंगज़ेब? नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहब। जी, सरदार उस्मान बुज़दार या महमूद खान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है? महमूद खान खटक। महमूद खान खटक नहीं है, वो दूसरा अभी सवात का है। हाँ, जी महमूद खान। जी। इसके अलावा हमारे पास एक और सेगमेंट है जो कि मैंने आपको नाम बताना है, आपने उसको मशवरा देना है डायरेक्ट जो जहन में आ जाए। अच्छा, तो इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान साहब को मशवरा यही दूंगा कि जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है जी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी और इस वक्त डॉलर जो है इतना हाई रेंज पे चला गया, जी महंगाई जो है ना वो अरूज पे चली गई। जी अब लोगों को नहीं पता कि महंगाई जो है ना वो क्यों हुई। जी जी ये तो गवर्नमेंट को पता है कि जी, भाई जी, इसके जो है ना पीछे क्या हाथ है और क्या कार्य फरमाएं, क्या क्या चीज़ें। जी लेकिन ऑल ओवर जो है अगर ये सब स्टडी देते हैं तो तब भी मकरूज़ हैं, जी अगर महंगाई को रोकते हैं तो तब भी मकरूज़ हैं। जी तो ऐसा लाएअमल इख्तियार करना चाहिए कि जो मुल्क के अंदर वहाँ पे हमारा एक ऐसा तबका में वो बहुत ज़रूरी आपने ऐड करना है। जी आपको इल्म होना चाहिए कि इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल जी 18, 20, 22, 25 साल की एज के वो गैर कानूनी तरीके से वया ईरान जो है ना वो जाते हैं 10-10, 15-15 दिन पैदल सफ़र करके, जी और वो तुर्की जाते हैं, तुर्की के बाद यूनान और पता नहीं इटली और के तो कहीं जो है ना वो समुद्र में बेचारे वहाँ पे मछलियाँ खा देती हैं उनको, कुछ जो रास्ते में जो है ना वो वहाँ पे मर मार दिया जाता है बॉर्डरों और पे। मैंने बल्कि मेरे सामने एक दो वाक़यात आए कि दोनों भाई थे, तो भाई बीमार हो गया, उसको छोड़कर दूसरा भाई चला गया और वो उधर फोत हो गया रास्ते में, उसको चीले हैं वो वहाँ पे जंगली जो है ना जानवर, वो क्योंकि बड़े बड़े वो खंजरात पहाड़ हैं वहाँ पे जो है ना वो जिससे गुजर कर जाते हैं। जी तो ये चीज़ें जो है ना ये रोकें और इन नौजवानों को रोज़गार मुहैया करें जी और कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिसमें जो है ना ये सारे नौजवान जो है वो उसमें एडजस्ट हों, और ये बजाय इसके कि गैर कानूनी तरीके से ये बाहर जाएं और अपनी जानों का जो है ना वो उनके माएँ और उनके यानी ये एक हमारे लिए अलमिया है ना, ये जी छोटी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ साहब जी देखें, नवाज शरीफ साहब को मैं क्या मशवरा दूँ, नवाज शरीफ साहब ज़्यादा खुद मशवरा आपने ज़रूर देना है सर। अच्छा, नवाज शरीफ साहब यही है कि जो अदारे हैं वो इसमें कोई शक नहीं कि बाद दफ़ा कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, बल्कि मेरे पास है, कि बल्कि उनको अमेरिका के हवाले जो है ना किया जा रहा था और उसमें हमारे जमाली साहब ने दस्तखत नहीं किए थे। जी तो मुल्की मफादात जो है वो सबसे अहम है ज़ाती मफादात से। जी, तो क्या मशवरा देंगे, मतलब जो तो इसलिए ये है कि भाई जो भी मामलात मुल्क की बेहतरी के लिए हों, मुल्क है, मियाँ साहब भी हैं, हम हैं, सारे मुल्क नहीं है, ना इमरान साहब हैं, ना मियाँ साहब हैं, ना हम हैं। जी तो जो मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए जो भी उनसे हो सकता है वो करें जी और करना चाहिए। जी, बिलावल साहब को क्या मशवरा देंगे? शॉर्ट मशवरा है। बिलावल साहब को मशवरा यही है कि भाई वो अपनी पार्टी को यकजा कर रहे हैं और चल रहे हैं साथ, लेकिन यह है कि वक्त काफ़ी दूर है, बड़ा जी। मुश्किल है। अच्छा, कम्युनिटी के कुछ लोग मैं बारे में कहूँगा कि अकील अराई साहब को क्या मशवरा देंगे? अकील अराई साहब जी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, और वो जो है ना वो इस वक्त तो ज़रा मंजर आम पर ज़रा कम ही है, पता नहीं क्या मसला है। मशवरा क्या देंगे आप? मसला ये है कि थोड़ा सा आगे आएँ, कम्युनिटी के जी। लिए काम करें। आपके एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, आपको जमात ने एक बड़ा जो है ना वो एक ओहदा सौंपा हुआ है,
आप उसको यूटिलाइज करें जी और लोगों को जो है ना अपनी जमात के लोगों को इकट्ठे करें। और यहाँ पे जो है ना अकील रईस साहब को मसला यही है कि यहाँ पे जो पीटीआई में 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं, आप इनको क्यों नहीं जो है ना वो इकट्ठे करके बिठाते? क्या मसला है इसको, इसमें क्या 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 कमजोरी है? बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा है आपका सर। चौधरी अजहर वड़ाइच को क्या मशवरा देंगे? जी वो पुराने साथी हैं हमारे, वो किधर जाएंगे, क्या करना उन्होंने, बस मशवरा वो देना उसको। मशवरा यही है कि जो कम्युनिटी के लिए बेहतर है वो करें, किसी की जात। अकरम गुज्जर साहब को क्या मशवरा देंगे? अकरम गुज्जर साहब जो है ना ये 30-35 साल से इनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और इनको मशवरा यही है कि भाई बराए करम कम्युनिटी के अंदर थोड़ा बहुत जो है ना हाथ हल्का रखें, फसाद जो है ये कम्युनिटी के लिए मफाद में नहीं है। मलक मंजूर साहब को क्या मशवरा देंगे? मलक मंजूर साहब को क्या मशवरा दूँ तुम्हें जी? मलक मंजूर साहब जो है ना वो मसला यही है कि मलक मंजूर साहब जिस कम्युनिटी के अंदर आए, यकजहती फॉर्म में आए, तो बस ये मसले खड़े हो गए, तो इसलिए जो है ना वो सॉल्व करें खुद ही मसले मसले खुद ही सॉल्व करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं और मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ भी कश्मीर के ऊपर एक तवील व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, आप लोगों का शुक्रिया जी, आपने